दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बोथ एंड का यूज किस तरह होता है सेंटेंस में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है बोथ एंड। बहुत से बच्चे इसे बोथ पढ़ते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसे बोध पढ़ा जाना चाहिए। बोध BOTH मतलब बोध एंड है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप बोथ भी पढ़ सकते हैं। तो बोथ एंड को हिंदी में कहते हैं दोनों और या और दोनों। अब इनके बारे में क्या कंफ्यूजन है अभी आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब हम बोथ एंड से दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं तो उस जो सेंटेंस बनता है उसे हम कंपाउंड सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो यहां पर पहले हम बात करेंगे कि दो सेंटेंस के जो सब्जेक्ट रहते हैं, अगर वो सब्जेक्ट अलग अलग रहते हैं तो किस तरह हम बोथ एंड की सहायता से इनको जोड़ते हैं और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो यहां पर देखिए आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला है राम इज प्लेइंग और दूसरा है मोहन इज प्लेइंग। इस सेंटेंस को आप गौर से देखिए तो आप पाएंगे कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग दिया गया है, लेकिन इनका जो काम है वो समान है। तो यहां पर देखिए राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, मोहन इज प्लेइंग, मोहन खेल रहा है। यानी कि दोनों सब्जेक्ट अलग होते हुए भी और दोनों का काम एक चल रहा है। तो यहां पर हम पाते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस में दो सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो सब्जेक्ट जब डिफरेंट है तो बोथ एंड हम इन्हीं दोनों को जोड़ने के लिए यूज करेंगे। तो पहले हम यूज करते हैं बोथ। बोथ यूज करने के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट रखिए राम। फिर राम रखने के बाद आप यहां पर यूज करेंगे एंड, क्योंकि एंड के माध्यम से दूसरा सब्जेक्ट हमारा जुड़ेगा। तो एंड मोहन। तो इस बात को आपने ध्यान से देख लिया कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग है, इसलिए इन दोनों को मैंने मिला दिया बोथ एंड की हेल्प से। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है, जब बोथ एंड से सब्जेक्ट जुड़ता है तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो प्लूरल फॉर्म में रहती है, यानी कि बहुवचन में रहती है। तो बोथ राम एंड श्याम, दोनों राम और श्याम। तो यहां पर अब आएगा आर। देखिए यहां पर आर होगा क्योंकि दोनों सब्जेक्ट हमारे एक हो गए हैं। अब वर्ब क्या है दोनों की? प्लेइंग। तो यहां पर हो जाएगा प्लेइंग। इस तरह तो सेंटेंस हमारा बन के तैयार हुआ कि बोथ राम एंड मोहन आर प्लेइंग, यानी कि दोनों राम और मोहन खेल रहे हैं। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि राम और मोहन दोनों खेल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप चाहे दोनों शुरू में बोल सकते हैं हिंदी में या दोनों और के बाद भी बोल सकते हैं हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं एक और सेंटेंस यहां पर जोड़ते हैं। देखिए सुनील स्पीक्स इंग्लिश वेल। सुनील अच्छी अंग्रेजी बोलता है और यहां पर रिया स्पीक्स इंग्लिश भी। रिया अच्छी अंग्रेजी बोलती है। यानी कि अब यहां पर हम देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें भी सब्जेक्ट हमारा क्या है? अलग अलग दिया गया है, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में जो एक्शन है, जो काम है, वो एक समान है, नहीं एक ही तरह का है। तो यहां पर सब्जेक्ट अलग है, इसलिए बोथ एंड का यूज हम सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा बोथ सुनील, फिर एंड दूसरा सब्जेक्ट रिया। ये देखिए तो सब्जेक्ट हमारा जुड़ गया क्योंकि ये डिफरेंट था, अब ये जुड़ गया बोथ एंड की हेल्प से। अब देखिए अब यहां पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी, प्लूरल होगी। तो यहां पर जो वर्ब आएगी उसमें आप SES या IES का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप SES या IES का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? दोनों में स्पीक है, स्पीक्स लिखा था तो यहाँ पर हम कर देंगे स्पीक, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है। बोथ सुनील एंड रिया स्पीक। अब देखिए इंग्लिश वेल दोनों में वही है तो एक ही लिखेंगे इंग्लिश वेल, क्योंकि दोनों को एक्शन एक जैसे है, इंग्लिश वेल। तो इस तरह
तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दो सेंटेंस को हम किस तरह बोथ एंड से जोड़ते हैं और एक कंपाउंड सेंटेंस बनके तैयार हो रहा है। तो ये हमारा बनके तैयार हुआ कंपाउंड सेंटेंस। अब बात आती है कि सेम सब्जेक्ट, यानी कि अभी तक आपने देखा कि सब्जेक्ट अलग अलग थे, लेकिन अगर जब सब्जेक्ट सेम हो, मतलब एक ही जैसे सब्जेक्ट हो दोनों सेंटेंस में, तब कैसे जुड़ता है बोथ एंड। तो यहां पर देखिए एग्जांपल के माध्यम से, राधा इज अ टीचर, इसमें राधा इज अ सिंगर। तो यहां पर देखें और आप पाएंगे कि राधा और राधा दोनों सब्जेक्ट एक जैसे हैं, यानी कि दोनों सब्जेक्ट एक ही हैं, लेकिन इनका जो प्रोफेशन है, जो व्यवसाय है, यहां पर क्या है, अलग अलग है। यानी कि उसके साथ साथ वो टीचर भी है और सिंगर भी है। तो यहां पर जब तो मैंने आपको बताया कि जहां पर आपको डिफरेंट समझ में आए वहीं पर बोथ एंड आप जोड़ दीजिए। तो यहां पर सब्जेक्ट में कोई डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो सब्जेक्ट हमारा केवल एक होगा, राधा। राधा, चूंकि राधा सिंगुलर है इसलिए यहां पर आएगा इज। अब यहां पर बात कहां आती है, ए टीचर है इसमें ए सिंगर है, यहां पर डिफरेंट है, तो यहां पर हम यूज कर देंगे बोथ। बोथ अ टीचर एंड अ सिंगर। इस तरह राधा इज बोथ अ टीचर एंड अ सिंगर, यानी कि राधा दोनों टीचर और सिंगर है, या कह सकते हैं कि राधा टीचर और सिंगर दोनों है। तो आपने सीखा तो किस तरह हमने सब्जेक्ट को जोड़ा, जब सब्जेक्ट अलग अलग रहता है और जब सब्जेक्ट सेम रहता है तो किस तरह हम बोथ एंड की हेल्प से सेंटेंस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं। तो इस तरह दोस्तों बहुत से एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहां पर केवल एक ही बात कहूंगा कि आपको जहां पर डिफरेंट समझ में आए वहीं पर हमको बोथ एंड का यूज करना है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।